is the morning after 41 trapped workers were evacuated safe and alive. And to bring them out were, of course, the biggest advanced machines. Whether from America, there were experts from Australia, there were within India, to all sorts of machines had come together. But it was the human resource, the men eventually, who managed to clear that final rock and debris and see the face of the trapped workers, and then the NDRF brought them out. On your screens, these are called, in terms which are official, they are called the rat hole miners. But today I introduce them as the heroes of the Uttarkashi Tunnel Rescue Mission. हमारे साथ ये मौजूद हैं, आज ये हीरो हैं, ये स्टार्स हैं, बट कुछ घंटे पहले, 24 घंटे पहले ये उस टनल में थे और हाथों से, बेसिक इक्विपमेंट से डेब्री क्लियर करके they were the ones to be able to get the trapped workers out because the machines couldn't do it. Machines failed. They couldn't manage to go through that debris. हमारे साथ मौजूद हैं, अब आइए आपसे बात करते हैं. वकील हमारे साथ है, वकील हसन, मुन्ना कुरैशी जी और काफी जो आपका सारा टीम है यहाँ पे. क्या मिशन आपको दिया गया था? क्या आपके पास इक्विपमेंट था? कैसे आपको बोला गया इतना टाइम है, कम टाइम है और हमें उन वर्कर्स को बचाना है? मैम, टास्क बड़ा टफ था हमारे लिए, और ये टास्क हम पैसों के लिए इंसानियत के लहज से हमारी टीम सारी यहाँ काम करने की पर्पज से आई थी, और इस वजह से हमारे लड़कों में इतना ज्यादा हौसला और इतना ज्यादा मतलब हाँ, हाँ, मैं एक मिनट आपको रोकूंगी, आपका ऑडियो बंद हो गया. मैं यही समझना चाह रही थी कि ये काम में तो आपका एक्सपर्टीज है, क्लियर करना, मट्टी को साइड करना, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये मिशन हो गया था. आप जैसे ही वो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनको निकालना था. कुछ रेस्ट किया आपने या बस नॉन स्टॉप आप लोग उसको क्लियर करते गए उस टनल को? नहीं मैम, इसमें किसी ने रेस्ट नहीं किया, सबने मतलब जितना टाइम हमने उनको रेस्क्यू किया तब तक काम कंटिन्यू रहा. और आप इस चीज को हम ये नहीं बोल रहे कि हम अपनी तारीफ ज्यादा कर दें, ये आप वहां से किसी से भी पूछेंगे सब यही बताएंगे, हमने कंटिन्यू काम किया. ये रियल है, रियलिटी है. और आपके साथ जो हैं मुन्ना कुरैशी जी भी आपके साथ हैं. और मुन्ना कुरैशी, आप हमें बताइए कि उस वक्त जब आप लोग उस टनल में थे, क्या आप लोगों के माइंड में था कि काम तो आपको आता था, पर ये काम था या काम के अलावा भी एक कुछ और आपने इसको एक मकसद अपने लिए बना लिया? मकसद बना लिया था, एक मिशन बना लिया था. जो 7 मजदूर की, वो 41 मजदूर जो है उनकी एक हमें बहुत बता, उन्हें भी बचाना है, कुछ भी करना है, उन्हें बचाना है. और लोगों को हम पे उम्मीद हो गई थी, इसमारे हमें और मेहनत करनी पड़ी. कैसे आप लोगों ने क्लियर किया? मुझे थोड़ा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर पाएंगे? आपके पास क्या था, कैसे आपने उसको जो डेब्री था, मिट्टी थी, उसको साइड किया? और जब पहला चेहरा आपने देखा, वकील हसन आप बताइए, पहला चेहरा उन वर्कर्स का, उस वक्त क्या माहौल हुआ? मैम, उस टाइम जो माहौल था बड़ा ही इमोशनल वाला माहौल था. मुन्ना तो रोक भी पड़ा था वहाँ पे जब उनको फर्स्ट टाइम देखा. बाकी जो लड़के गए, इनको उन्होंने देखा और उन्होंने इनको देखते ही ऐसा लगा कि हमें क्या मिल गया मैम इस दुनिया की. ऐसा लगा हमें दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिल गई और हमने बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी जंग जीत ली मैम. ऐसा फील हुआ. और इसकी आप जान सकते हो कि फीलिंग्स क्या होगी हमारे दिल में, सभी लड़कों के दिल में. एक मेरे दिल में नहीं, सभी लड़कों के दिल में एक फीलिंग ये था कि हमने कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, वो हम लोगों ने कर दिया मैनुअली. उन वर्कर्स ने क्या कहा आपसे पहले जो मिला, पहला जो रिस्पांस रहा जब वो मिट्टी साइड हुई? और हम इमेजिन ही कर सकते हैं उन्होंने जब देखा 17 दिन बाद एक आउटसाइडर को जिन्होंने बचाने उनको आए हैं. मैम, ऐसा उसका बड़ा अच्छा आंसर मैं बताऊंगा कि जैसे ही हमारे लड़के अंदर गए और लड़कों को उन लोगों ने देखा, वो लोग इस तरीके से उन्होंने फीलिंग शेयर किया, भैया हम आपके लिए क्या कर दें, हम आपके लिए अपनी जान दे दें, हम अपनी क्या दौलत दे दें आपको, सब कुछ जो आप बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं. और मैम, उनका बाहर निकलना हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत. उस टनल में इतना छोटा जो एक तरह से आपको उस पैसेज में जाना था, वो भी आसान नहीं होता. तो वो कैसे अपने आप को भी आप लोग मोटिवेट रखते हैं
क्योंकि काफी काफी लोगों को तो ये कर भी नहीं पाएंगे, खुद जाना, मशीन नहीं है, आपको खुद उसमें जाना है, कहां तक जाना है पता नहीं है, कितना डेबरी है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? ये हमारा वर्क है, हम इसी काम को करते हैं, मैनुअली जैक पुशिंग बोलते हैं हम इसको, और लोग इसको चूहा बोरिंग भी बोलते हैं। तो ये इस काम में वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन जुड़ गई थी पूरे देश पूरी दुनिया की हमारे साथ में, वो बहुत ज्यादा लोड कर गई थी हम लोगों को कि ये इतना हमें काम का लोड नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ गई थी मैम, उससे हम बहुत ये ज्यादा तो लोड बात में आ है, गए। पूरे देश की उम्मीद आप पे थी। वकील और मुन्ना, मुझे और भी आपके साथियों से मिलवाएं, उनके नाम बताएं, सारे देश को आज पता होना चाहिए कौन वो लोग थे, वो टीम थी जो गई उस गुफा में और ट्रैप्ड वर्कर्स को निकाला। ये हमारे नसीम भाई है, ये नसीम है, ये जतिन है, बुलंदशहर से है, ये फिरोज अहमद है, ये अंकुर है, ये सौरभ सौरभ है, ये हमारे राशिद भाई हैं दिल्ली खजूरी से, ये हमारे इरशाद भाई हैं सेलिब्रिटी, और ये हमारे मोनू भाई हैं, और ये नासिर भाई है, और देवेंद्र भी है, ये बुलंदशहर से है। तो आप सब अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग जगहों से हैं। नाम ले लीजिए। और ऊपर वाले कृपा से ये काम हुआ है, हमारे कोई दिल्ली से है और 6 बुलंदशहर से। हाँ, मुन्ना जी, आपके पास भी एक आए उस वक्त जब आप रो पड़े जब आपने पहला उस वर्कर का चेहरा देखा, तो जब आपने वो मिट्टी हटाई, उस इंटरैक्शन के बारे में हमें बताइए कि उस वर्कर से मेरी पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा पूरी जिंदगी आपको कभी ये नहीं लगा था कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जिसमें कुछ मकसद है, इस रेस्क्यू मिशन ने आपको वो मकसद दे दिया। पहली बार ऐसा लगा जो हमारी लाइफ में कोई मकसद आया था जिसे हमने पूरा कराया, जिसमें मेरी पूरी टीम है, मेरे भाई है, ये भी थे, हम पूरी 12 लड़कों की टीम थी, और हमारे दिल में बस हमारा एक मकसद बन गया था जिसे हमने पूरा करा। हमें बहुत खुशी है आज, इतनी खुशी है बहुत, मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे, इतनी खुशी है। और भी साथियों से बात करें, मैं एक नीरज मैंने देखा, नीरज भी थे जो और भी राज्यों से हैं, उनसे भी अगर जरा बात कर पाए, किन्हीं को आगे करें, मैं उनसे आवाज उनकी भी बात सुनना चाहूंगी, अगर आवाज उनकी अभी आ पा रही है हमको। सो दीज वर द रैट होल माइनर्स, हाउ दे मैनेज टू गो इन एंड गेट ईच वन ऑफ देम। आइए और साथियों से इनसे बात करते हैं। आई वांट द कंट्री टू नो देम बाय नेम्स एंड फेसेस, दे आर हीरोज इन पर्सन, नॉट जस्ट थ्रू मशीन्स। हमें और भी किसी से, आइए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए और 26 घंटे जो लगे, 3 बजे शुरू होता है, क्या आपके साथ था सामान जिससे आपने क्लियर किया? उसका देन हमारी तो मेहनत। अच्छा, पहले एक मिनट, एक नाम बताइए अपना, कहाँ के रहने वाले हैं, और फिर बताएं। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। All right, we are having a slight audio concern there, but I'll just come to return to them. Meanwhile, I'll continue to put on our screens their photographs, their faces and their names. And as we now return to them, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ जी बताइए, आप हाँ, go ahead, बताइए क्या कह रहे थे आप? क्या करने वाला सब ऊपर वाला है। तो आप दिल्ली से हैं, बुलंदशहर से भी हमने देखा, बुलंदशहर से कौन है? बुलंदशहर से हमारे भाई मोनू है। मोनू जी आगे आइए, आप पूरा सब अभी भी इक्विपमेंट पहन के बैठे हैं, ये ऐसा जब आपको चांस मिला, मैं ये समझना चाह रही हूँ, काफी दिन तक आप लोग वहां थे पर आप लोग की जरूरत नहीं पड़ी, आपको नहीं बोला गया आना है, आखिरी मिनट जब बोला आपको कि आइए आगे आइए क्लियर कीजिए, तो कैसे आप लोग तैयार हुए? जी हमको तो काम करना था, तैयार क्या हमें बुलाया गया यहाँ पे काम करने के लिए। बाबा भोलेनाथ ने बुलाया था हमें, उन्हीं की कृपा से हमें उनको बचाया। और मुन्ना कुरैशी भी है वहां पर, नीरज भी है, और भी साथी आगे आए, एक एक करके सब आगे आए, अपनी बात रखे, देश आपको देख रहा है, सुन रहा है। हाँ आइए मुन्ना जी, और भी आपके कोई साथी हैं जो बात करना चाहे, जो इन्वॉल्व थे, जो उसमें टनल में आपके साथ थे, जो क्लियर कर रहे थे? हाँ, आज आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अंसारी। और आप जब आपने भी क्लियर किया, कितना वक्त आप लोगों को लगा? तो देखो जी, हमें 25 से 26 घंटे लगे, और ये बहुत नामुमकिन था से मुमकिन करा।
ऊपर वाले की कृपा में उन्होंने बहुत प्रयास करा इस काम में, दिल और जान से मेहनत करी लड़कों ने, हमारी पूरी टीम में 12 लड़कों की टीम है हमारी, जितना हो सका तो उससे ज्यादा मेहनत। तो टोटल आप 12 लोग साथी थे इस टीम में, सारे जो 12 एक एक करके एक ही साथ गए? जी जी, हम 5 लड़कों की टीम पहले क्रॉस हुई थी पहली तरफ, बाद में 5 लड़के फिर बाद में आए थे हमारे इसमें। मुन्ना, आप हमें एक और चीज बताएं कि आप लोग जब वहां आपने क्लियर किया तो एकदम फिर उसके बाद एनडीआरएफ आई, पर उसमें भी बीच में कुछ वक्त आप लोग ही थे वहां पे वर्कर्स के साथ, तो उस वक्त किस तरह की बातचीत हुई? तरह की क्या जो अंदर था वही बताया था। बस वो लड़के बहुत खुश थे जब हमें देख के, अंदर बहुत खुश थे, उन्होंने हमें गले से लगा लिया, बहुत प्यार इज्जत दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा मुन्ना भाई हम बहुत उम्मीद की आप लोगों से, हम सुन रहे थे सब, क्योंकि कैमरा लग रहा था वहां पे तो वो सब सुनते रहते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग तो आज ऐसा हीरो की तरह आप लोगों को देखा जा रहा है, आपके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाई जा रही हैं, सेल्फीज हैं, आज आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, तो ये बहुत अलग भी है आपके लिए भी। तो ये आपको किस तरह से माहौल लग रहा है कि जब आपको सब हीरो की तरह, स्टार की तरह देख रहे हैं? जी बड़ी खुशी आज। क्या आप लोग क्या मैं ये कह सकती हूँ, अगर ये सही होगा, कि जिंदगी भर ये रेस्क्यू मिशन आप नहीं भूल पाएंगे? ये तो काम तो आपको आता था, लेकिन जिस वजह से आपकी जरूरत पड़ी, ये जिंदगी भर याद रहेगा। हम अपना काम भूल जाएंगे, मिशन नहीं भूलेंगे। मिशन नहीं भूलेंगे, ये बात सही है। अच्छा, अगर हमारी आपको, हाँ, सरकार सुन रही है सारे साथियों को, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप भी सरकार से अपने काम के लिए, अपनी सैलरीज के लिए? उस बारे में भी बताइए। सैलरी कुछ नहीं है, हमारी सैलरी कुछ नहीं है। जैसे मेरे पूरे भारत में एक वर्कर है, उनके साथ कोई ऐसा सारी सब सैलरी कम होती है, उनकी सैलरी अच्छी रखी जाए, उन्हें कोई परेशानी ना आए सैलरी में, ये मैं चाहता हूँ। मजदूरों की तरफ एक नजर, मजदूरों की तरफ, हमारे जितने भी भारत के मजदूर हैं उनकी तरफ बहुत ध्यान दिया। आप चाहते हैं मजदूरों को, वर्कर्स को, द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू देम। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट टू मेक। एक आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगी आप अपने साथियों से भी एक बार उन सबके चेहरे मुझे दिखाएं, और एक आखिरी बात यही पूछूंगी कि 26 घंटे का जो ये मिशन था, आपने जो ये इसको किया, ये आपके लिए तो एक डायरेक्शन था, लेकिन हर स्टेप पे एक दूसरे को भी आप लोगों ने कैसे मोटिवेट किया और कहा कि ये तो क्लियर करना है, पीछे नहीं हटेंगे? क्योंकि काफी बार तो मशीन्स तो रुक रही थी पीछे, अगर आप नहीं क्लियर कर पाते तो क्या कुछ घंटे बाद आपका ये प्लान था कहने का कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम? वहाँ पे क्लियर नहीं करते तो वहीं पे रहते, मगर वहां से वापस नहीं आते। और आवाज मार के बुला लो, ऐसा हमें लगता नहीं था जो हम क्लियर ना कर पाए। हम 12 लोगों पे इतनी उम्मीद थी हमको, हमसे क्लियर करके हटेंगे, और हमने करके, उन्होंने बोला कोई प्रोसेस हो, आपका सामान था, मैंने जो भी चाहिए होगा आपको बता देंगे। उनका बहुत सहयोग था हमारे साथ, उन्होंने किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं रखी, और हम आगे बढ़ते चले गए और उनके पास पहुंच गए। उन लोगों ने भी हमें बहुत प्यार दिया है। जब आप बाहर निकले तो आप भी सिर्फ अब वर्कर्स नहीं थे, तो आपको भी जो रिस्पांस मिला वो वर्कर्स को तो मिला जो निकले, जो 40-41 वर्कर्स थे, मगर आपको भी जिस तरह से लोगों ने एकदम हीरो बना दिया उस वक्त। मुन्ना, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने हमें बहुत शुभकामनाएं दी हैं, बहुत प्यार किया है, हमें गले से लगाया। और हमारे यहाँ के विधायक के हैं, वो भी आए थे, उन्होंने भी हमें शुभकामनाएं दी और गले से लगाया, और बहुत प्यार करा हमें। चलिए, उम्मीद यही रखती हूँ कि आप सब, आपने जो काम किया, आप सबको सलाम, सल्यूट, क्योंकि आपके ही काम से कहीं ना कहीं वो जो लास्ट चैलेंज था वो क्लियर हुआ, आप सबने निकाला। बुलंदशहर से हो, दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली से हैं आप, राजधानी दिल्ली से काफी आपके सब टीम मेंबर्स। एक आप सबका हम विजुअल थोड़ा सा, अगर आप कैमरा एडजस्ट करें, हम सबके चेहरे देख पाए, देश चेहरे देख पाए, और एक रियलाइजेशन हो कि कैसे आप सबके काम से फाइनली वो ट्रैप्ड वर्कर्स निकल पाए। मुन्ना कुरैशी, आप सबकी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमसे बात किया। अब आप भी थोड़ा आराम करेंगे, यू लुकिंग एट द हीरोज। एक थम्स अप, चलिए एक थम्स अप जोर से आप सबकी तरफ से हमें दिखाएं।
All right. Victory signs, thumbs up. They deserve all the praise. Munna Qureshi and the full team. It's the full team. About 12 workers. 5 was that specific batch. 5 members specific batch that was able to go through that tunnel and be able to see the fine and first visual of the trapped workers. Thank you so much. Humse baat karne ke liye. And we continue to be with these visuals about the workers who have come now speaking to us. But also, as he said, this became a mission to him. It became a purpose. This rescue mission has given him a purpose, something that he'll never forget. He may forget his work, but he'll never forget that this time, this moment will forever be etched, that he managed to save a life, 41 lives that they saved. I'm leaving you with these visuals and a reminder that we all united. Some of us simply uniting by prayers, but we were all in this waiting for that visual. And it's such a heartwarming image to have them walk out safe and alive, each one of them. But a reminder that these workers, their conditions need to be taken care of. They need to be paid better wages. It's not just about compensation, but the overall support that all of these workers deserve. Thank you for watching this special telecast on India Today.